बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आता है जिसमें इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में मुंतकिल करने का फ़ैसला दिया जाता है। अब इस अदालती फ़ैसले को लेके जो हुकूमत की तरफ से हिकमत अमली तरतीब दी गई, उस पर ही सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला है वो सिंगल नहीं, बल्कि उसको आप डबल खड़ाक भी कह सकते हैं, और ये सियासी नहीं, एक कानूनी खड़ाक है। लेकिन अदालती इस डेवलपमेंट को लेके पिछले चंद घंटों में नाज़रीन जो डेवलपमेंट्स ऑब्ज़र्व की जा रही हैं, उसको जायज़ा लेके या उसको देख के बज़ाहिर ऐसा लगता है कि हुकूमत के पास सिर्फ दो ऑप्शंस हैं। बज़ाहिर तो मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन पसे पर्दा क्या खिचड़ी पक रही है, ये डिटेल इमरान खान साहब को हॉस्पिटल मुंतकिल करने के मामले को लेके प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन, पाकिस्तान के पॉलिटिकल कैनवस पर भी कुछ अहम तब्दीलियां नोट की जा रही हैं। सियासी चौके भी लग रहे हैं, सियासी छक्के भी लगाए जा रहे हैं, या यूं कह लें कि सियासी चौके छक्के लगाने की तैयारियां जो है वो शुरू कर दी गई हैं, जिसके नतीजे में क्या बड़े बड़े जो बुर्ज हैं वो उल्टने जा रहे हैं। ये सियासी डेवलपमेंट्स क्या हैं, पाकिस्तान के पॉलिटिकल कैनवस पे कहाँ पे सियासी जोड़ तोड़ चल रही है, कौन कहाँ पे अपने टांके फिट कर रहा है, ये डिटेल भी आगे चल के आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले नाज़रीन, एक तो आपसे दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। लेकिन एक बात आप देखने वालों से कहना चाहूँगा, इंतहाई अदब, इंतहाई एहतराम और आर्जी के साथ, हम अपने व्लॉग में लंबी लंबी नहीं छोड़ते। हम अपने प्रोग्राम में हकाइक पर मबनी ख़बरें आपके साथ शेयर करते हैं, और जो सर्कमस्टांसेस होते हैं, जो ज़मीनी हकाइक होते हैं, उनकी रोशनी में अपना जो तज्ज़िया है वो भी आपके सामने रख देते हैं। उससे इत्तफ़ाक़ करना, उससे इख्तलाफ करना आप देखने वालों की सवाबदीद होता है। तो ये कहना कि हम भी वो जो भगोड़े हैं उनकी तरह लंबी लंबी छोड़ के सनसनी पैदा करें, वो सनसनी हमसे जो है वो क्रिएट नहीं होती। आपकी क्रेडिबिलिटी यही है कि आप हक़ाइक़ पे बात करें। पहले आते हैं नाज़रीन, जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फ़ैसला दिया गया, अब उस फ़ैसले के जो 48 घंटे हैं, जिस पे तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि अगर 48 घंटों में इमरान खान साहब को मुंतकिल नहीं किया जाता तो हम कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन फ़ाइल करेंगे, जिसकी तमाम तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी हैं। एक तरफ तहरीक इंसाफ कह रही है कि हमने कंटेम्प्ट एप्लीकेशन दायर करने की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं, दूसरी तरफ ज़राए से ये ख़बर सामने आती है कि इमरान खान साहब को हॉस्पिटल मुंतकिल करने की और शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल तमाम तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी हैं। सिक्योरिटी के इंतज़ामात, फूल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतज़ामात जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं। किसी वक्त भी आज रात 12 बजे से पहले पहले इमरान खान साहब को कहा जा रहा है कि उनको अदालती फ़ैसले के मुताबिक हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे नाज़रीन एक ट्विस्ट है, कहानी में एक ट्विस्ट भी मौजूद है। ख़बरें चल रही हैं शिफा इंटरनेशनल में इमरान खान साहब को मुंतकिल करने की, लेकिन वाइब्स कुछ और भी आ रही हैं। अब वो वाइब्स क्या हैं, उन वाइब्स पे आने से पहले जो हुकूमत ने पहले हिकमत अमली बनाई थी कि हम रिव्यू करेंगे, वो जो CMA वाली रिव्यू पिटीशन थी, आज एतराज़ात लग के वो वापस कर दी गई है। अब ये बताया जा रहा है एक साइट पे कि वो जो एतराज़ात हैं उनको रिमूव करके ये पिटीशन, CMA रिव्यू पिटीशन जो है वो दोबारा से फ़ाइल की जाएगी। लेकिन इसके पैरेलल नाज़रीन, हुकूमत के एक इंतहाई ज़िम्मेदार मिनिस्टर की तरफ से अब कुछ दोस्त ये सवाल पूछ सकते हैं कि आज इतनी आहिस्तगी के साथ, इतना स्लो बोल बोल के ये प्रोग्राम क्यों किया जा रहा है। तो इसकी वजह भी एक है, इसकी वजह हॉस्पिटल में मौजूदगी है। तो यहाँ पे लोगों का भी ख्याल करना है। जैसे इमरान खान साहब को हॉस्पिटल मुंतकिल करने का सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म देते हुए तहरीक इंसाफ से ये यकीन दहानी ली है कि जो बाकी जो पेशेंट हैं, सिर्फ इमरान खान साहब मरीज़ नहीं होंगे, बाकी पेशेंट जो है उनके ट्रीटमेंट में किसी किस्म की डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। तो आपसे मुलाकात तो करनी है, लेकिन आपसे मुलाकात के दौरान यहाँ पे जो मरीज़ हैं या जिस मरीज़ के साथ मैं हूँ उसके लिए भी डिस्टर्बेंस जो है वो क्रिएट नहीं होनी चाहिए। वजह ये है
2 दिन के बाद खुल के आपके साथ हम बात करेंगे, लाउडली बात करेंगे और तेज़-तेज़ बात करेंगे। अब हुकूमत के ज़िम्मेदार मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि अदालती फ़ैसले पर मीनून अमल होगा, लेकिन साथ में वो ये भी कहते हैं कि सरकारी हॉस्पिटल में अगर इमरान खान साहब का इलाज मैसर ना हुआ, तो इमरान खान को हम शिफा हॉस्पिटल में मुंतकिल कर देंगे। और शिफा में भी अगर खान साहब का कोई मामला होता है, तो इस बात पे भी गौर किया जा सकता है कि इमरान खान साहब को जो है वो बैरून मुल्क जो है वो मुंतकिल कर दिया जाए। अब ये सिर्फ आखिरी चंद घंटे रह गए हैं और हुकूमत के वज़रा से जो बयानात सुनने को मिल रहे हैं, ख्वाजा आसिफ साहब ने तो साफ साफ कह दिया है, मुखालफत कर दी है इमरान खान साहब को निजी हॉस्पिटल में मुंतकिल करने की। और ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि जब हमें जेलों में रखा गया था, हमारे अगर कोई हेल्थ का इशू हुआ था तो हमें सरकारी हॉस्पिटल में नवाज शरीफ को, मरीम नवाज़ को या हमारे लोगों को सरकारी हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया था, तो इमरान खान को प्राइवेट हॉस्पिटल में क्यों मुंतकिल किया जाए। लेकिन तारिक फजल चौधरी साहब ये कहते हैं कि हमने सुप्रीम कोर्ट से जो रुजू किया है वो इसी सिलसिले में किया है कि अदालती फ़ैसले की वजाहत ली जा सके, लेकिन उनके स्टेटमेंट से जो स्मेल हम कर सकते हैं वो ये है कि शायद खान साहब को शिफा इंटरनेशनल ना ले जाया जाए, हो सकता है पिम्स मुंतकिल किया जाए, वहाँ पे सिक्योरिटी के इंतज़ामात करके वहाँ पे रखा जाए। वो कहते हैं ना, राइट दिखा के लेफ़्ट कर देना, क्योंकि यहाँ पे एक और चीज़ भी जो सिक्योरिटी का मामला है, सिक्योरिटी ब्रीच भी देखी जा रही है, सिक्योरिटी थ्रेट भी देखा जा रहा है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया है, शिफा हॉस्पिटल के इतराफ़ में जो वीडियोज़ बनाई जा रही हैं, जो सोशल मीडिया पर रील्स बना के डाली जा रही हैं, और वो इमरान खान साहब के चाहने वाले हैं, इमरान खान साहब को सपोर्ट करने वाले इन्फ्लुएंसर हैं, लेकिन उनकी इन हरकतों की वजह से कि रील बना के ये गेट यहाँ पे है, ये एंट्री गेट है, यहाँ से आप इन करेंगे, यहाँ से आप आउट करेंगे, इतने शिफा इंटरनेशनल के गेट हैं, यहाँ पे फलाना वार्ड बना हुआ है, यहाँ पे पार्किंग है, तो ये इमरान खान साहब की जो सिक्योरिटी है उसको ब्रीच कर रहे हैं, जो सिक्योरिटी थ्रेट है उस सिक्योरिटी थ्रेट को बढ़ा रहे हैं। तो हो सकता है कि ये जो कंटेम्प्ट की बात हो रही ना, कि अगर शिफा नहीं गए तो कंटेम्प्ट फ़ाइल कर देंगे, हुकूमत सरकारी हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दें, जब कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन फ़ाइल हो वहाँ पे जाके तमाम चीज़ें अदालत के सामने रख दी जाएँ कि देखें ये ब्रीच हो रहा था। यकीन दहानी इनकी अपनी पार्टी के इन्फ्लुएंसर, इनकी अपनी पार्टी से जो लिंक हैं, जो इनके साथ मुलाकातें करते हैं, जो इनके साथ गाड़ियों में सफ़र करते हैं, वो सब कुछ ये कर रहे थे। लेकिन बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में जहाँ ये पटिशन एतराज़ात के साथ वापस हुई है, अब इन एतराज़ात को रिमूव करने के हवाले से, यानी ये पटिशन वापस होने के बाद हुकूमत के पास 2 ऑप्शन हैं। एक तो ये है कि उन एतराज़ात को रिमूव करके आप दोबारा से फ़ाइल कर दें, लेकिन मामला अगले हफ्ते पे चला जाएगा। दूसरा ये है कि अगर आपको एतराज़ात लगते हैं कि स्टार ऑफिस ने वो एतराज़ात ठीक नहीं लगाए, ये एक कानूनी बात हो रही है, तो हुकूमत के पास, चीफ़ कमीशन इस्लामाबाद के पास ये ऑप्शन मौजूद है कि वो उन एतराज़ात को चैलेंज कर दें, उन एतराज़ात के ख़िलाफ़ चैम्बर अपील फ़ाइल कर दें और चैम्बर अपील में कहें कि जो एतराज़ात लगाए गए हैं वो जुडिशल अख्तियार लगाने का जो अख्तियार है वो जज के पास है, वो रजिस्ट्रार ऑफिस का नहीं है। इमरान खान साहब को हॉस्पिटल मुंतकिल करने की जो दरख्वास्त थी, उस्मा खान साहबा की जो दरख्वास्त थी, उस पर भी एतराज़ात लगे थे रजिस्ट्रार ऑफिस के, लेकिन वहाँ पर भी चैम्बर अपील फ़ाइल हुई थी और चीफ जस्टिस याहिया फरीद साहब ने उन एतराज़ात को जो है वो रिमूव कर दिया था। एतराज़ात रिमूव करने के बाद फिर वो पटिशन अदालत में लगी और अदालत से फिर खान साहब को हॉस्पिटल मुंतकिल करने का ऑर्डर सामने आया। तो ये वाला जो रूट है, जैसे मैंने कहा कि 2 ऑप्शन है, एक ये है कि एतराज़ात को रिमूव कर दें, लेकिन अगर मुमकिन नहीं है तो फिर हुकूमत जो है वो चैम्बर अपील भी फ़ाइल कर सकती है। लेकिन एक और मामले पर भी, खान साहब की मुंतकली के मामले पर अगर 2 ऑप्शन मौजूद हैं, लेकिन एक और मामला भी है ईमान ज़ैनब मज़ारी और हादी अली चट्ठा का, उस पर भी 2 ऑप्शन वाली कहानी आज सुप्रीम कोर्ट से सामने आई है। पहले तो अदालती कार्रवाई का अहवाल आपके साथ शेयर कर लें। जब समाअत का आगाज़ हुआ तो अफ़गान साहब, जिन्होंने फैसल सदीकी साहब की ड्यूटी लगाई थी कि आपने, क्योंकि ये मामला हाई कोर्ट में पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट कैसे सुन सकती है, आपने इस पर हमारी कानूनी मुआवनत करनी है। तो आज जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो अफ़गान साहब ने पहला सवाल ये पूछा कि ये बताया जाए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समर वेकेशंस कब तक हैं। एडिशनल एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने बताया कि 8 सितंबर को इनकी पटिशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगा दी गई है और जो समर वेकेशंस हैं वो 6 सितंबर को ख़त्म हो रही। फैसल सदीकी साहब ने जवाब दिया ईमान और हादी के वकील ने कि देखें, 2 हफ्तों की आपने मोहलत दी थी, आपके हुक्म की अदोली हो रही है, 2 हफ्तों में हाई कोर्ट ने फ़ैसला नहीं किया। जब सुप्रीम कोर्ट में केस टेकअप होता है
ہائی کورٹ میں تاریخ آ جاتی ہے۔ پھر ایڈیشنل اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ ہائی کورٹ کا اپنا ایک سسٹم ہے مقدمات کو سماعت کے لیے فکس کرنے کا، ان کی کارروائی کے لیے ڈیٹ مقرر کرنے کا۔ جسٹس افغان صاحب نے کہا کہ بہتر ہے فیصل صدیقی صاحب کو مخاطب کر کے کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا سسٹم ہے اس سسٹم پر ہم سے رائے نہ لیں۔ لیکن جب فیصل صدیقی صاحب نے انسسٹ کیا کہ 8 ستمبر کی ڈیٹ آ گئی ہے لیکن اس کی کازز جاری نہیں ہوئی، ہو سکتا ہے کہ سسٹم سے بعد میں یہ کیس نکال دیا جائے، تو جسٹس افغان صاحب نے کہا فیصل صدیقی صاحب کو مخاطب کر کے کہ فیصل صدیقی صاحب سسٹم کو پوری طرح بے نقاب ہونے دیں۔ اگر سسٹم سے کیس نکل بھی جائے گا، سسٹم سے کیس اگر غائب بھی کر دیا جائے گا، لیکن ہم یہاں پہ سپریم کورٹ کے ججز یہاں پر موجود ہیں اور بشرط زندگی آئندہ بھی یہاں پر موجود ہوں گے۔ اب عدالت نے ایمان کے کیس میں کیا یہ ہے کہ کیس کی سماعت کو 17 ستمبر تک، خان صاحب کا کیس 16 ستمبر تک ملتوی ہوا، ایمان اور زینب کا 17 ستمبر تک ملتوی ہوا۔ لیکن یہ حسن اتفاق کہہ لیں، کوئی انسیڈنٹ کہہ لیں کہ جب عمران خان صاحب کا کیس سپریم کورٹ میں لگا تھا اس کی 18 اگست کی ڈیٹ تھی، جو ایمان اور زینب کا کیس سپریم کورٹ میں لگا تھا اس کی 19 کی ڈیٹ تھی۔ 19 کی ڈیٹ سے وہ 20 اگست آج کے دن تک گیا۔ اب یہ بھی جیسے میں نے کہا کہ حسن اتفاق ہے کہ ستمبر تک اگر خان صاحب کا کیس گیا ہے، 16 کی ڈیٹ آئی ہے، تو ایمان کے کیس کی ڈیٹ جو ہے وہ 17 کی آئی ہے، ایگزیکٹلی جیسے اس ہفتے کی کاز لسٹ میں عمران خان صاحب کا کیس ایک دن پہلے تھا، ایمان اور ہادی کا کیس ایک دن کے بعد تھا۔ اب ستمبر میں بھی خان صاحب کا کیس ایک دن پہلے ہے اور جو ایمان اور ہادی کا کیس ہے وہ ایک دن کے بعد ہے، لیکن اس کیس کو 17 ستمبر تک ملتوی کرتے ہوئے جسٹس نعیم اختر افغان صاحب نے خطرے کی گھنٹی بجائی ہے۔ جج صاحب کی طرف سے یا کہنے بینچ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ آئندہ سماعت پر ہم اس کیس کا فیصلہ کریں گے، یا تو ہم کیس کا فیصلہ کریں گے یا آئندہ تاریخ پہ جو درخواست گزار ہے ایمان اور زینب کے جو وکیل ہیں وہ اپنی پٹیشن کو واپس لے رہے ہوں گے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ آخر میں جو ریمارک سامنے آئے ہیں، جج صاحب نے کہہ دیا ہے یا سپریم کورٹ کی بینچ نے کہہ دیا ہے کہ اگر 8 ستمبر تک ہائی کورٹ نے فیصلہ نہ کیا، ہماری اگلی تاریخ 17 ستمبر کی ہے، یا 17 ستمبر تک اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ نہیں کیا تو پھر 17 ستمبر کو سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی۔ دوسرا جو آپشن دیا گیا کہ ہو سکتا ہے کہ درخواست گزار اپنی پٹیشن واپس لے لے، تو اس میں عدالت کا یہ کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ 17 سے پہلے ہائی کورٹ فیصلہ کر دے اور پھر درخواست گزار آ کے سپریم کورٹ میں کہے کہ چونکہ ہائی کورٹ نے فیصلہ کر دیا ہے، ہمارے حق میں کیا ہے یا خلاف کیا ہے۔ لیکن دونوں صورتوں میں ہائی کورٹ میں جو فیصلہ ہوگا اس کے بعد سپریم کورٹ میں جو پٹیشن ہے وہ غیر مؤثر ہو جائے گی اور درخواست گزار اپنی پٹیشن یعنی ایمان اور ہادی اپنی پٹیشن کو عدالت سے غیر مؤثر ہو کے ہائی کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد اس کو واپس لے لیں گے۔ تو یہ بھی یہاں پر بھی دو آپشن ہیں، اب ہائی کورٹ کے پاس یا تو ہائی کورٹ فیصلہ کرے گی یا پھر جو ہے وہ سپریم کورٹ اس معاملے کا فیصلہ کرے گی۔ اب ناظرین سیاسی جوڑ توڑ کی بات کر لیتے ہیں۔ سیاسی جوڑ توڑ میں کل آپ نے دیکھا تھا کہ پیپلز پارٹی نے اچکزئی صاحب کے ساتھ جا کے ملاقات کی، بلاول صاحب گئے، پی ٹی آئی کے اہم رہنما گئے، شازیہ مری صاحبہ، نوید قمر صاحب اور پیپلز پارٹی کے رہنما موجود تھے۔ اچکزئی صاحب کے ساتھ ناصر عباس صاحب، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، سلمان اکرم نادر صاحب اور بھی دیگر رہنما موجود تھے۔ آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے چکا لگایا ہے۔ آج قومی اسمبلی کے اپوزیشن چیمبر میں لابی میں جا کے مولانا فضل الرحمان صاحب نے اچکزئی صاحب کے ساتھ ملاقات کی ہے، راجہ ناصر عباس صاحب کے ساتھ ملاقات کی، اور اس ملاقات میں پی ٹی آئی کی قیادت بھی اس میں موجود تھی۔ اب اس ملاقات کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب نے اعلان کیا کہ فیصلہ یہ ہوا ہے کہ جو مشترکہ اپوزیشن ہے اب متحدہ اپوزیشن کا فورم جو ہے بنایا جائے گا۔ اچھا، وہاں پہ صحافی نے سوال پوچھ لیا کہ کیا اس متحدہ اپوزیشن میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہوگی؟ تو مولانا صاحب نے جواب دیا کہ پیپلز پارٹی تو حکومت میں ہے، ہم تو اپوزیشن کے متحدہ الائنس کی بات کر رہے ہیں۔ اور یہ جو پیپلز پارٹی کی بات ہوئی ہے کہ وہ حکومت میں ہے، اس پہ پھر کمنٹ کیا ایمل ولی خان نے۔ وہ اس ملاقات میں نہیں تھے، الگ سے انہوں نے میڈیا کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا، جو پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ وزراء تو یہ ہیں، ہمارے پاس تو آئینی عہدے ہیں، تو ایمن ولی صاحب نے کہا کہ جو کسی کے پاس آئینی ہوتے ہیں یا کسی کے پاس حکومتی عہدے ہیں، ہر عہدے کی کوئی نہ کوئی ذمہ داری، کوئی نہ کوئی رسپانسبلٹی ہے جس سے وہ بری و ذمہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا، ایک طرف یہ اپوزیشن کے لوگوں کی ملاقاتیں ہوتی رہیں، دوسری طرف وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے آج ایک مرتبہ پھر تحریک انصاف کو مذاکرات کی پیشکش کی ہے، اور مذاکرات کی پیشکش کرتے ہوئے بال پی ٹی آئی کے کورٹ میں ڈال دی ہے
کہ ہم نے سنجیدہ مذاکرات کی آفر کر دی ہے. اب یہ اپوزیشن پہ منحصر ہے کہ وہ اس مذاکرات کی آفر کو کتنا سنجیدہ لیتے ہیں. ویسے شہباز شریف صاحب نے بیرسٹر غور صاحب سے بھی آج مصافحہ کیا اور ان سے کہا کہ آپ کے والدہ کے انتقال پہ افسوس کرنے کے لیے آپ کے گھر آؤں گا, اور یہ ملاقات جو ہے وہ پارلیمنٹ ہاؤس میں قومی اسمبلی کے فلور پہ ہوئی ہے. لیکن جب ہم یہ ملاقات کر رہے ہیں, عمران خان صاحب کو ہاسپٹل منتقل کرنے کے معاملے کو لے کے جناب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی محسن نقوی صاحب کے ساتھ ملاقات بھی جاری ہے, جس میں بڑا بریک تھرو سامنے آ سکتا ہے. لیکن پارلیمنٹ کے سیشن میں بھی ایک بڑا بریک تھرو ہوا ہے. مسلح فورسز سے متعلق ایک قانون پاس کیا گیا ہے جو ترمیم آرمی کے قوانین میں کی گئی ہے. اس میں کمانڈر آف ڈیفینس فورسز کا جو نیا عہدہ ہے اس کو حتمی شکل دے دی گئی ہے. سی ڈی ایف کا جو آفس ہے اس کو قائم کرنے کے حوالے سے بھی قانون میں جو ریکوائرڈ قانون سازی تھی, جو ترامیم تھیں, اس کی بھی پارلیمنٹ سے منظوری لے لی گئی ہے. اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.